वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रीडिंग होने वाली है, रिक्वेस्टेड टॉपिक पे होने वाली है। आज हम देखेंगे कि आपके ट्रू लव कौन है। ओके कौन है वो इंसान जो आपको सच्चा प्यार करते हैं या सच्चा प्यार करते होंगे, अगर वो आपकी लाइफ में अभी तक आए नहीं होंगे। तो आपके ट्रू लवर कौन है, उनके पर्सनालिटी, उनके लुक्स, उनके तौर तरीके, पूरे तरीके से उनके बारे में आज हम जानेंगे, जिससे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लाइफ में ट्रू लव की एंट्री हो चुकी है। क्या आपके ट्रू लव प्रेजेंट लाइफ में आपके मौजूद हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, या फिर कोई फ्यूचर का पर्सन आ रहा है या आ रही है। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। नो मैटर आपका कंडीशन क्या है, आप सिंगल हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, ठीक है, या फिर आपका कल्चर क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, सारी चीज़ों को साइड में रखकर आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। रीडिंग्स प्रेडिक्शंस हमेशा एनर्जी के बेसिस पे होता है, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर, आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BDEFIJLPNRWTXZ है, ओके, तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, ओके। एंड ग्रुप 1 के लिए हमारे पास ये येलो क्वार्ट्स भी है, येलो स्टोन जो भी आप कह लें। एंड अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EACKGHMOQUSV या Y है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है, ठीक है। हमारे पास ग्रुप 2 के लिए कार्नेलियन स्टोन है, ओके, या फिर आप इसे ऑरेंजिश रेड स्टोन कह सकते हैं, ओके। सो या गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। वैसे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जुड़ जाइए। मेरे इंस्टा की 2 IDs है, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। और साथ में यूट्यूब के सेकेंड चैनल को भी ज़रूर आप जो है देखें, आप उसे भी ज्वाइन करें। उसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, जहाँ पर आपको डेली स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। और मैंने आज ही करंट फीलिंग्स पे वीडियो बनाए हैं, तो अगर आपको करंट फीलिंग्स पे वीडियो चाहिए तो आप मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा सर्च कीजिए, उस चैनल पे जाइए, आपको करंट फीलिंग्स की रीडिंग मिल जाएगी, ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BDFIJLPNRWTXZ है और आपने इस येलो क्वार्ट्स को चूज़ किया है तो देख लेते हैं हु इज़ योर ट्रू लवर, आपके सच्चे प्रेमी कौन है, ओके। उनके बारे में पूरा जान लेते हैं। और इस रीडिंग को देखने के बाद आपको बहुत हद तक क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपके ट्रू लव आपके लाइफ में भी मौजूद है या नहीं, या फ्यूचर से आ रहे हैं, ओके। सो बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो, और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो आप जल्द से जल्द उसे क्लेम भी कर पाए ऑटोमेटिकली। साथ में कमेंट करें एंड शेयर भी करें अपने लव्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ओके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टा ID है पूर्वा घोष एंड दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। एंड यूट्यूब के सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर भी मैं अपलोड करती हूँ रिलेटेड टू स्पिरिचुअल कंटेंट। सो अगर आपको और भी ज़्यादा नॉलेज चाहिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, और भी तरह तरह के प्रेडिक्शंस आप चाहते हो डिफरेंट टॉपिक्स पर, तो मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर विजिट करो, वहाँ पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रेडिक्शंस मिल जाएंगी। और रिसेंटली मैंने आज ही करंट फीलिंग्स के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, तो अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो करंट फीलिंग्स पे रीडिंग मेरे सेकंड चैनल पे विजिट करके, ओके। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। सो इसे कहाँ पर प्लेस करते हैं, लेट्स यहाँ पर, ओके, यहाँ पर मैंने इसे प्लेस कर दिया है, ओके। सो 1 by 1 देख लेते हैं कि कौन होने वाले हैं आपके ट्रू लवर, कौन है, ठीक है। हो सकता है कि वो आपके लाइफ में अभी मौजूद है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके ट्रू लवर की पर्सनालिटी क्या है, ठीक है, मतलब कैसे इंसान है वो, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनका प्रोफेशन भी देख लेंगे।
वी हैव द क्रिएटर। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब देख सकते हो। ओके, वी हैव अडिक्ट। ऑलराइट, सो बात कर लेते हैं आपके ट्रू लवर के साइंस, यानी कि जो राशियाँ हैं वो मैं बाद में बात करूँगी उसके बारे में। सबसे पहले आपके ट्रू लवर के, सच्चे प्रेमी के पर्सनालिटी देख लेते हैं कि वो कैसे इंसान होने वाले। बेसिकली उनकी पर्सनालिटी, उनका पर्सोना, उनकी प्रोफेशन, तरह तरह की उनकी एनर्जीज पूरी चेक कर लेते हैं। विद द क्रिएटर कार्ड, आपके जो ट्रू लवर हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, आई कैन से। ओके, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, मतलब इतने ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड है कि उनको मन करते रहता है कि कुछ ना कुछ करते रहना है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जहाँ पे इनको गैजेट्स, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे इनको लाइफ में नयापन चाहिए, और इन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ हमेशा रंगीन होती है। ओके, जब हम कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंसान का, इस इंसान को लिखने का बहुत शौक़ है। हो सकता है पोएम लिखते हो सकता है स्क्रिप्ट्स लिखते हो, ठीक है, हो सकता है स्टोरीज़ लिखते हो, ऑथर हो, और अगर नहीं भी हो तो मुझे लगता है कि उस चीज़ में ये इंसान वर्क ज़रूर कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, वो जहाँ पर भी हैं। या आर्टिस्ट हो, पेंटिंग्स करते हो, स्केच बनाते हो, कुछ ना कुछ मुझे लगता है अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और भी तरह तरह की चीज़ें, हो सकता है कि म्यूज़िक में है, डायरेक्शन में है, ठीक है, हो सकता है डायरेक्टर हो ये इंसान, या फिर नहीं भी है तो इनको पसंद है, ठीक है, फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, ओके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और समथिंग एल्स, मतलब कुछ डिज़ाइन करना या कुछ पोर्ट्रे करना, एक्टर एक्ट्रेस, कुछ भी। बहुत क्रिएटिव पर्सन है, जो भी प्रोफेशन हो डजेंट मैटर, बट मल्टीपल चीज़ों में इनका बहुत इंटरेस्ट है। जैसे डांसिंग भी आता होगा, सिंगिंग भी आता होगा, पेंटिंग भी आता होगा, लिखने का भी शौक है। मल्टी टैलेंटेड पर्सन, मल्टीपल स्किल्स है इस पर्सन के पास, और हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि कुछ इनका डेवलपमेंट होता रहे, ठीक है, अपने क्रिएटिविटी से कुछ ये इंसान प्रोडक्टिव बना पाए। इनका हमेशा ऐसा रहता है। ये इंसान ऐसे नहीं है कि शौक के लिए पेंटिंग करते हैं, या हॉबी के लिए पेंटिंग करते हो या लिखते हो, कुछ भी नहीं। इनको ऐसा लगता है कि इनको उसमें ये कुछ ऐसा क्रिएटिव करे ताकि लोगों के सामने वो चीज़ नज़र आए। तो परफॉर्मर डेफिनेटली ये इंसान है, पब्लिक फिगर डेफिनेटली मुझे लग रहा है बहुत हद तक के लिए आपके ये ट्रू लवर हैं। ओके, एंड वो चाहते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी लोग देखें, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, उनसे वो अर्न करें, या फिर उन्हें प्रोडक्टिव तरीके से वो इस चीज़ को कर पाएँ। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत सक्सेसफुल पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन, एंड ऑलवेज ऐसी इस पर्सन की पर्सनालिटी है कि मुझे कुछ करते रहना है, मुझे कुछ करते रहना है, मैं खाली नहीं बैठ सकता, मैं खाली नहीं बैठ सकती, आई नीड टू डू समथिंग, ओके, समथिंग प्रोडक्टिव। ओके, तो हमेशा अपने एनर्जी को, हमेशा अपने आइडियाज़ को ये इंसान जो है यूटिलाइज़ करते रहते हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से। ओके, और मुझे लगता है कि नो मैटर इस पर्सन की एज क्या है, ये इंसान बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर वो जो चाइल्ड है ना, इनर चाइल्ड, वो अवेकन्ड है, ठीक है। मतलब ये इंसान को ऐसा कभी भी नहीं लगता है कि इस चीज़ के लिए बहुत लेट हो गया, या फिर ये चीज़ को हम नहीं कर सकते, हमारा एज गुजर गया है या साल बीत चुके हैं। इस इंसान को लगता है कि हमेशा वक्त है, और जब हम शुरू करते हैं वहीं से वक्त शुरू होता है। तो वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, वेरी इनोसेंट पर्सन, दिल के बहुत साफ, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। भले ये किसी भी एज ग्रुप में होंगे, लेकिन दिल इनका जो है ना, दिल तो बच्चा है जी, काइंड ऑफ। ओके, एंड विद एडिक्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, सेल्फ मेड पर्सन। पर्सनालिटी इनकी यही है कि दूसरों से हेल्प मांगना इनको बहुत पसंद नहीं है, या फिर इनका एक बिलीफ सिस्टम है कि अगर हम किसी से मदद मांगते हैं तो हाँ वो मदद कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह के कुछ चीज़ हम कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी है इस पर्सन की कि मैं खुद कर सकता हूँ सब कुछ, या मैं खुद कर सकती हूँ, मैं अगर चाहूँ तो उसकी शुरुआत मेरे से ही हो सकती है, ठीक है। मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, या किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ चीज़ को आगे बढ़ा सकूँ। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है, अपने काम पर, अपने आप पर बहुत विश्वास करते हैं, आत्मनिर्भर पर्सन है। ओके, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अपने काम से इनको बहुत प्यार है, अपने काम से, अपने क्रिएटिविटी से बहुत प्यार है।
ठीक है, ये मेहनत करने के लिए रेडी है। अगर इनको पता चलता है कि इनके मेहनत से कोई चीज़ अच्छी निकल कर आ सकती है, कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस काम पे लग जाने वाले हैं। ऐसी वाली एनर्जी है इस पर्सन की। तो अपने काम से, ठीक है, अपने प्रोफेशन से, अपने काम से, अपने क्रिएटिव साइड से ये इंसान बहुत जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उस चीज़ में, ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत प्यार है इन्हें, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार ये अपने काम से करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं ये इंसान अपने काम से। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये इनकी पर्सनालिटी रहेगी, जहाँ पर ये इंसान थोड़े से रिजिड हो सकते हैं, ठीक है, कि ये करना है तो ये करते ही रहना है, करते ही रहना है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड पर्सन भी है साथ में, ठीक है। लाइक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं या कहीं और काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं, बहुत ज़्यादा ओबे करते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। कुछ भी मनमानी करना या किसी को हर्ट करना या किसी को नीचा दिखाना, ये सब इस पर्सन को पसंद नहीं है। तो ऐसे इनकी पर्सनालिटी होगी। ओके, तो प्रोफेशन में मुझे इनका बहुत कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इंसान जो है नेवी में हो सकते हैं, मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान पायलट हो सकते हैं, किसी भी तरीके के पायलट, ट्रेन या एरोप्लेन्स या फिर शिप में ड्राइव करना। ओके, ये इंसान एंटरटेनमेंट फील्ड से हो सकते हैं, किसी भी तरीके के क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, क्रिएटिव वर्क हो सकता है इनका। ये इंसान एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव? यस, डेफिनेटली मुझे ज़्यादातर एनर्जी वही आ रही है कि क्रिएटिव फील्ड या समथिंग वेरी यूनिक, ठीक है। आर्टिस्टिक क्वालिटी भर भर के है इस पर्सन के अंदर। सो चलिए, प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है गाइस। ओके, मुझे यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। या तो मिलिट्री, पैरामिलिट्री या फिर सिविल सर्वेंट हो सकते हैं या फिर क्रिएटिव फील्ड से कुछ ना कुछ करते हो सकते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि इनको लोग किस तरीके से देखेंगे। ओके, लाइक जो सोसाइटी है या फिर बाहर के जो लोग हैं, फैमिली हैं, इनके खुद के फ्रेंड्स हैं, वो इन्हें किस तरीके से देखेंगे, ये चेक कर लेते हैं। डोर टू वैल्यू, ओ माय गुडनेस, नंबर 31। द थिंकिंग वुमेन, नंबर 47। ओके, सो बाहर के जो लोग हैं, जो भी जितने भी मैक्सिमम लोग की अगर मैं बात करूँ, सोसाइटी हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इनकी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा वेल्थी होने वाले हैं। ओके, सो डेफिनेटली लोग इनके पीछे, इनके फैंस हैं, इनके क्रशेस हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, इनको पाना चाहते हैं, इनको देखना चाहते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान सोसाइटी में एक वैल्यूएबल पर्सन है, एक VIP पर्सन है। सो ये पर्सन एक पब्लिक फिगर डेफिनेटली हो सकते हैं, कुछ भी करते हो, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक पहचान है इस पर्सन का, बहुत वर्ल्ड वाइड हो सकते हैं, इस पर्सन को जाने जाते हैं और ये पर्सन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इनको किया जाता है, बाहर के लोग इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, एंड मुझे लगता है कि लोग इनको इस नज़र से देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। ओके, बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन है, एक ऐसे इंसान है जो कि हमेशा अच्छे कामों में विश्वास रखते हैं, जिनके पास बहुत ढेर सारा विजडम है, ठीक है, जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ क्रिएट किया है। ओके, सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये इंसान प्रोफेसर वगैरह भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कुछ कुछ लोगों के लिए, बट लोगों की नज़रों में ये इंसान बहुत ही एक अच्छे पर्सन, एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन, बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन एंड एज वेल एज बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एंड रिच पर्सन, इस तरीके से ये लोगों के सामने नज़र आते हैं। तो लोग या सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी कहूँ, जो भी इनके आसपास है या दूर भी है, सब लोग इनको कहीं ना कहीं बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी या फिर इनके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो डेफिनेटली ये इंसान फेमस हो सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस पर्सन की आउटर अपीयरेंस कैसी होगी, कैसे दिखेंगे ये। We have King of Wands, Five of Pentacles,
7 of cups, Queen of Pentacles, वाओ, ओके। सो इस पर्सन की लुक्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि आउटर अपीयरेंस कैसा होगा इस पर्सन का। ओके, तो ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा बाहरी दिखावट में विश्वास नहीं रखते, ठीक है। आपके जो ट्रू लव है उनको इस चीज़ में विश्वास नहीं है, ठीक है, कि अगर मुझे खुद को अमीर दिखाना है, ठीक है, या फिर मुझे अगर दिखाना है कि मैं इतने पहुंच वाला इंसान हूँ या इंसान हूँ, तो मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने होंगे, मुझे ब्रांडेड शूज़ पहनने होंगे, मुझे सब कुछ ब्रांडेड चाहिए होगा, या फिर मेरी ग्रूमिंग बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, एकदम टिप टॉप, कहीं से कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं डेली बेसिस में बात करूँ तो इस तरीके की मेंटालिटी इस पर्सन की है नहीं, ठीक है। तो ये इंसान ज़्यादा ब्रांडेड क्लोथ्स में या फिर मल्टीपल क्लोथ्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, नो मैटर ये कितने वेल्थी है, नो मैटर ये कितने वेल नोन है। ओके, सो इनकी आउटर अपीयरेंस इस तरीके से नज़र आएगी आपको कि बहुत सिंपल बट एट द सेम टाइम वेरी सेक्सी एंड वेरी क्लासी। ओके, तो मुझे लगता है कि आउटर अपीयरेंस इनकी बहुत सिंपल होगी, सिंपल क्लोथ्स, नो मैटर ये किसी भी जेंडर के हों, ये सिंपल क्लोथ्स वेयर करना पसंद करते हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा लाइट कलर्ड क्लोथ्स मुझे लगता है कि ज़्यादा पहनते हैं, लाइट एंड ब्राइट, ज़्यादा डार्क कलर्स में ये इंसान ज़्यादा जाते नहीं हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। और इनके फेस में एक मासूमियत है, ठीक है, मतलब इनके फेस को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि शायद इनके दिल में कोई पेन है, या फिर शायद इनको टाइम नहीं मिलता रिलैक्सेशन का, शायद ये वरीड रहते हैं, मतलब आपको ऐसा कुछ फील होगा कि ये इंसान ना मतलब एकदम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, शांत टाइप के आपको नज़र आएंगे, ठीक है। फेस से भी आपको नज़र आएंगे कि बहुत शांत टाइप के हैं, ठीक है, हमेशा एकदम स्माइल नहीं करते रहते, ठीक है, 24/7 ऐसी वाली एनर्जी है कि 24/7 आपको नज़र नहीं आएगा कि ये स्माइल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। मतलब ज़रूरी नहीं कि ये दुखी हो, इनका फेस का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से इनोसेंट एंड बहुत माइल्ड फेशियल स्ट्रक्चर्स एंड ओके आईज़ भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग आईज़। ओके, सो ऐसी वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन जो है टॉल होने वाले हैं, डेफिनेटली मीडियम हाइट टू टॉल होने वाले हैं। ओके, अगर ये मेल होंगे तो, अगर ये फीमेल होंगी तो ये शॉर्ट होंगे, ठीक है, 5'2" to 5'4" या फिर 5'6", उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये मेल होंगे तो डेफिनेटली 5'7" या 5'8" से आई थिंक 6 या उससे भी ऊपर ये जा सकता है। तो ये इंसान डेफिनेटली एवरेज से ज़्यादा हाइट के होने वाले हैं। और इनकी बिल्ड जो है वो या तो लीन बॉडी वाले होंगे या फिर एकदम मस्कुलर, ठीक है। ये इंसान चबी साइड में या फिर सॉफ्टर साइड में नहीं होने वाले हैं, ठीक है। ये इंसान ये तो पतले होंगे पूरी तरीके से या फिर मैस्कुलर बॉडी होगी, ठीक है। और अगर ये फीमेल होंगी तो ये थोड़ी सी चबी साइड में होगी, मतलब चबी भी नहीं कह सकती हूँ, ज़्यादा चबी नहीं, बट हाँ उनकी फीमेल होंगी तो उनकी जो फेस है वो थोड़ी सी राउंड एंड थोड़ी सी क्यूट सॉफ्ट टाइप ऑफ होगी, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। बट अगर ये मेल है तो इनकी जो अपीयरेंस में अगर मैं कहूँ फेस का, तो इनका फेस जो है बहुत ज़्यादा शार्प, ठीक है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा इनका बियर्ड नहीं होगा, ठीक है, बहुत कम बियर्ड रखते होंगे, बहुत ज़्यादा एकदम थिक बियर्ड इस पर्सन को रखना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि हमेशा अपना बियर्ड ये इंसान ट्रिम करके रखते हैं या फिर क्लीन शेवन रहते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है। और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस होगा, ठीक है, हो सकता है आप बड़े हो या हो सकता है आप छोटे हो वो बड़े हो, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है। सेम एज के उतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, एज डिफरेंस यहाँ ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप दोनों ही मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, ठीक है। आप दोनों अपने अपने फील्ड में अपने अपने लाइन पे मुझे लगता है बहुत वेल नोन एंड बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, ठीक है। एंड इस पर्सन की आउटर अपीयरेंस इसी तरीके से है कि जहाँ पर भी जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर लोग इनको स्टेयर करते रहते हैं, लोग इनको देखते रहते हैं, ठीक है। और इनके आउटर अपीयरेंस बहुत ज़्यादा, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा क्लासी एंड बहुत ज़्यादा मतलब इनको देखने से ही पता चलता है कि हाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा कुछ तो ये इंसान बड़ा कुछ करते हैं या कुछ तो कोई तो बात है, ठीक है। तो इनकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, ग्लोइंग स्किन, ओके, मुझे नहीं लगता ज़्यादा मेकअप वगैरह ये करती होंगी, फीमेल भी होंगी तो, और एल्स ग्लोइंग स्किन, ओके, डार्क आईब्रोज, ठीक है, डार्क लैशेस, ठीक है, ब्यूटीफुल लिप्स। सो बहुत गुड लुकिंग पर्सन है गाइस, बहुत गुड लुकिंग। आउटर अपीयरेंस में क्या कहूँ, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ ना कि बहुत मतलब कोई भी इनको देखकर पसंद कर सकता है, ठीक है। अगर हम अट्रैक्शन की बात करें, क्रश की बात करें, तो कोई भी इनको फर्स्ट साइट में देखकर ही पसंद कर लेगा, ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की है। तो अपीयरेंस के मामले में मुझे लगता है कि एकदम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये पर्सन, ठीक है, ऊपर से नीचे। अपने ग्रूमिंग स्टाइल भी सिंपल है बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है।
सो ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। कंप्लेक्शन इस पर्सन की फेयर होगी, ठीक है, मीडियम टू फेयर, बहुत डार्क में नहीं जाने वाला है, मीडियम टू फेयर, ठीक है। मैक्सिमम लोग के लिए इस पर्सन की कंप्लेक्शन फेयर ही होगी, ओके, ऑलराइट। सो अब हम देख लेते हैं कि आप कैसे पहचानोगे अपने ट्रू लवर को, ठीक है। इतने सब कुछ जानने के बाद तो आप पहचान सकते हो, लेकिन स्टिल देन एक बार देख लेते हैं कि आपके लाइफ में जब वो एंटर करेंगे तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि येस ही और शी इज़ द वन। Ace of Wands, Four of Cups, Five of Cups, okay, and bottom of the deck we have द मजिशियन, ओके, ऑल राइट। सो आप इस पर्सन को किस तरीके से पहचानेंगे? देखिए, आपके लाइफ में एक फ़ेज़ आएगा, या फिर हो सकता है आ चुका है, या फिर चल रहा है वो फेज़, या फिर फ्यूचर में, ठीक है। जिस तरीके से रेजोनेट करे उस तरीके से लीजिएगा, क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी के साथ भी मैच कर सकता है। तो आपके लाइफ में एक फेज़ आएगा जहाँ पर आपकी कोई न्यू बिगनिंग हो रही होगी। हो सकता है कि आप कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी या कंट्री या स्टेट में शिफ्ट करो, ठीक है, या फिर आपका कोई नया जॉब लग रहा है, या फिर आप नए कॉलेज में जा रहे हो, या फिर कुछ नया पढ़ाई शुरू कर रहे हो, या फिर कुछ नया आपके लाइफ में शुरू हो रहा है, कोई नया बिजनेस या कुछ भी नया, कुछ भी एक नया चीज़ आपकी लाइफ में शुरुआत हो रहा है। लेकिन उस नई चीज़ की शुरुआत से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं है उस वक्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। हो सकता है कि रिसेंट ब्रेकअप हुआ हो आपका, ठीक है, उस वक्त जिस वक्त ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। एंड जो चीज़ आपके लाइफ में आपको चाहिए, जो अबंडेंस चाहिए, जो सक्सेस चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो आपके पास होगी नहीं उस वक्त, ठीक है। उस वक्त आप सोचोगे कि यार ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, और आप मैनिफेस्टेशन मोड पे रहोगे कि मुझे ऐसा लवर चाहिए, मुझे ऐसा करियर चाहिए, मुझे इस जगह अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे ऐसा करना है, अपने लाइफ को वैसा करना है। तो आप एक मैनिफेस्टेशन मोड पे रहोगे कि मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट करनी है। न्यू बिगनिंग हो रही होगी आपकी लाइफ की, लेकिन आप उस न्यू बिगनिंग से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगे, या बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होगे, और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगे। आपका किसी के साथ आप कनेक्टेड फील नहीं करोगे, फ्रेंड्स के साथ आपको ज़्यादा मिलने का मन नहीं करेगा, ओके, फैमिली के साथ आपको ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करेगा, कटा कटा सा फील करोगे हर एक लोगों से। आपको चलेगा कि मैं अकेले रह लूँ, मैं अकेले जीना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे अकेले अपना खुद के लिए टाइम चाहिए। जब आप अपने स्पेस में रहोगे, ओके, और आपका ऐसा फील होगा कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सब कुछ बेकार हो रहा है, न्यू बिगनिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी जैसा ज़िंदगी चाह रहे हैं उसके तो थोड़े से भी करीब नहीं है, या वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। उस वक्त ये पर्सन जो है यूनिवर्सल ब्लेसिंग की तरह आपके पास आ जाएंगे। और जब ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे, तब भी आपका ध्यान इतना ज़्यादा इस पर्सन के टूवर्ड्स नहीं रहेगा कि ठीक है कि यही मेरे ट्रू लव आगे आने वाले वक्त पर बनेंगे, या फिर कुछ आपका ऐसा बहुत कुछ लगेगा नहीं कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ है आपका इस पर्सन के साथ होने का। तो पहले आप इस पर्सन को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाओगे, या फिर आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि हाँ ये आपके सच्चे प्यार हैं और यही आपको लाइफ टाइम प्यार करने वाले हैं। तो इस आइडिया आपको तुरंत या फर्स्ट साइट में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, आपको टाइम लग जाएगा इस इंसान को पहचानने में, या फिर आप दोनों को कनेक्शन फॉर्म करने में, ठीक है। लेकिन ये इंसान एंटर करेंगे उसी वक्त जिस वक्त आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हुई होगी किसी एक चीज़ की, बट फिर भी आप बहुत डिसअपॉइंटेड होगे, आपको कुछ अच्छा फील नहीं होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं दुखी होगे, और लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होगे कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, ठीक है। तो एक प्रोसेस में होगे डेवलपमेंट के। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EAC KGH MOQ USV या Y है और आपने इस कार्डेनियन को चूज़ किया है, यानी कि इस रेडिश काइंड ऑफ स्टोन को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके ट्रू लव कौन है, आपके जेन्युइन लवर, आपके सच्चे प्रेमी कौन है, सब कुछ उनके बारे में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो पाए, और कमेंट भी कीजिएगा गाइज़, और साथ में शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं आप। इंस्टा की ID है पूर्वा घोष एंड मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। मेरे यूट्यूब के सेकंड चैनल में, जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं स्पिरिचुअल कंटेंट से रिलेटेड। और अगर आप करंट फीलिंग्स पे रीडिंग देखना चाहते हो तो मैंने आज ही आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स पे भी रीडिंग बनाई है, तो मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा चैनल पे जाकर आप देख सकते हो अगर आपको करंट फीलिंग्स की वीडियो चाहिए तो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं गाइज़।
वन बाय वन। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले देख लेंगे कि आपके ट्रू लवर की पर्सनालिटी एंड प्रोफेशन क्या होगा। ओके, किस तरीके के इंसान वो हो सकते हैं, ये सब हम देखेंगे डिटेल में। लेट्स सी। We have the one, okay, और भी कार्ड्स देखते हैं। We have Knight. वाओ वाओ गाइस, एक चीज़ यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगी। आपके ट्रू लवर जब आपके लाइफ में एंटर करेंगे, जैसे ही वो एंटर कर जाएंगे उसके बाद हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करोगे, या फिर आपको एंजल्स नंबर देखने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपको एंजल नंबर्स के बारे में पता चलेगा कि एंजल नंबर क्या होता है, ठीक है। या फिर कहीं से आपको रिपीटेटिव नंबर्स देखने अचानक से शुरू हो जाएंगे और आपको समझ आएगा कि एंजल्स नंबर बोलकर भी कोई चीज़ होती है जो हमें दिखती है। आप उस चीज़ को डिस्कवर करोगे जैसे ही आपके ट्रू लवर आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे। तो या तो स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट करोगे, या फिर अगर ऑलरेडी आप एक स्पिरिचुअल पर्सन होगे तो कहीं ना कहीं एंजल नंबर्स के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। और अगर आप पहले से ही जानते होगे तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ जो है बार बार आपको नंबर्स दिखने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। जो हो सकता है दिन में 1-2 बार आप वो एंजल नंबर देखते थे, आपके ट्रू लवर आने के बाद आप फ्रिक्वेंटली देख रहे हो, बहुत देख रहे हो, कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी देखते जा रहे हो, ठीक है। कुछ मिनट्स के अंदर आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते जा रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग नंबर्स दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, ऐसा सिनेरियो आपका ज़रूर क्रिएट होगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो देख लेते हैं कि आपके ट्रू लवर की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोफेशन एंड पर्सनालिटी कैसे होने वाली है। द वन, दिस पर्सन इज़ टोटली अबंडेंट। टोटली अबंडेंट मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एसेट्स हैं, पैसे हैं एंड ऑल, ये तो होगा ही डेफिनेटली इस पर्सन के पास, बट बहुत अबंडेंट अंदर से, ठीक है। अंदर से इनकी सोल जो है बहुत अवेकन्ड है, ठीक है। हर एक चीज़ में मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं। हर एक चीज़ का क्वालिटी इस पर्सन के अंदर है, ठीक है। हर एक चीज़ इस पर्सन को करना आता है, ठीक है। ये इंसान क्रिएटिव भी है, ये इंसान प्रैक्टिकल भी है, ये इंसान स्पिरिचुअल भी है, ये इंसान रिलीजियस भी है, ये इंसान इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। ये इंसान लविंग एंड जेन्युइन भी है, लॉयल भी है, पंक्चुअल भी है, कमिटेड भी है, ओके। और मैं क्या कहूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन ऐसे इंसान है, मतलब इस तरीके के पर्सन मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में थोड़े से कम एग्जिस्ट करते हैं, कम प्रोपोर्शनेट में, बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान ऑलराउंडर पर्सन है, ठीक है। मतलब इस पर्सन से आप इस पर्सन के सामने जाकर इनकी कुछ कमियां निकालने की कोशिश करोगे ना, कि तुम्हारे अंदर ये ख़राब है, वो ख़राब है, आप निकाल ही नहीं पाओगे कोई कमियां, ठीक है। कोई नेगेटिव एस्पेक्ट एज सच, कोई मेजर नेगेटिव चीज़ या कोई बैड हैबिट या कोई एडिक्शन या कोई चीज़ या कोई ख़राब चीज़ें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, इनके कुछ ख़राब कर्म, वो आपको नज़र नहीं आएंगे, बिकॉज है ही नहीं, ठीक है। तो दे आर वेरी जेन्युइन पर्सन, ठीक है। मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, एम्पैथेटिक हैं, ठीक है। लोगों के फीलिंग्स को समझते हैं, ठीक है। प्रोवाइडर हैं, ठीक है। और मुझे लगता है मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी हो सकते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हों, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि इस पर्सन के अंदर एक अलग ही वाइब है, इस पर्सन के अंदर एक हीलिंग क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इस इंसान के अंदर से एक ऊर्जा निकल के आती है, तो उनके अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वो जिन लोगों तक पहुंचती है, या इनके मुंह से जो दुआ निकलती है वो जिन लोगों तक पहुंचती है, उनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। या ये इंसान जिनको छूते हैं दिल से, उनकी लाइफ में प्रोग्रेस होना शुरू होती है। तो दिस इज़ समथिंग रियली मैजिकल, ठीक है। अनरियलिस्टिक आप लोगों में से बहुत लोगों को लग सकता है, बट दिस हैपन्स विद दिस पर्सन, ठीक है। तो ऐसी इस पर्सन की पर्सनैलिटी है, ओके। बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन, बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में ना फैमिली, लव, इस सब का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो
इस पर्सन ने मुझे लगता है कि लोगों को कभी हर्ट नहीं करते, कैजुअल डेटिंग भी नहीं करते, ठीक है, और ना किसी की भावनाओं के साथ खेलते हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो बहुत जेन्युइन पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्गर एज वेल, बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है, जिनको सेल्फ एम्पावरमेंट में बहुत विश्वास है, ठीक है। मुझे लगता है सेल्फ मेड पर्सन है ये इंसान। जो भी इन्होंने किया है या जो करते आ रहे हैं वो सब कुछ इन्होंने अपने दम पे हासिल किया है, अपने दम पे ये करते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन एट द सेम टाइम, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा वेल्थी भी होंगे, फेमस भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन एंड बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन, ठीक है, डाउन टू अर्थ पर्सन, ठीक है। किसी चीज़ की घमंड नहीं है। इनको भी पता है कि हाँ मेरे अंदर ये अच्छी क्वालिटीज़ है या फिर मैं बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ, लेकिन फिर भी उस चीज़ का घमंड नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल पर्सन, ठीक है। मुझे लगता है कि बाहर से बहुत ज़्यादा अलग दिखते होंगे, आगे मैं देखूँगी आउटर अपीयरेंस, लेकिन ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट हर एक चीज़ को लेकर, एंड मुझे लगता है कि परफेक्शनिस्ट है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं, ठीक है। और हमेशा इनको लाइफ में सक्सेस चाहिए होता है, जो भी काम ये करते हैं उसमें इनको जीत चाहिए होता है, ये अपने आप को हारता हुआ नहीं देख सकते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन करने वालों में से इंसान, कंपटीटर ये इंसान अच्छे बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके साथ भी इनका हेल्दी एक कंपटीशन रह सकता है प्रोफेशन को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर। बहुत अच्छा डिबेट कर लेते हैं, इनके बातों से कोई नहीं हार सकता, ये किसी को भी बहुत आसानी से मना लेते हैं। इनके बात करने के तरीक़ों में एक मिठास है, ठीक है, मतलब कोई भी इन्हें सुनेगा तो अच्छे बहुत ईजिली कन्विंस हो जाएगा। तो इस पर्सन के अंदर वो पावर है, वो पर्सनैलिटी है, लोग इनको पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंसान अंदर से जैसे हैं बाहर से भी वैसे ही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोगों के सामने अच्छे बन रहे हैं और अंदर कुछ और है, ऐसे नहीं है। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि सोसाइटी, लोग, इनके फ्रेंड्स, इनके फैमिली, बाहर के लोग इन्हें किस तरीके से देखते हैं। और मुझे लगता है कि जैसा इंसान आप चाह रहे हो ना, मतलब जैसा आपका विश है कि मुझे ऐसा इंसान मिलना चाहिए या उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हर एक इंसान के अंदर एक रहता है चॉइस कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो जैसा भी आप चाहते हो ना, गॉड आपको सेम टू सेम वैसा ही इंसान लाकर आपके सामने खड़ा कर देगा या खड़ा कर देगी, ठीक है। तो जैसा भी आप विश कर रहे हो वैसा ही इंसान आपको मिलेगा। We have broken heart, number 9. All tied up, number 23. ओके, सो देखिए सोसाइटी के सामने ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत जल्दी ओपन अप भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि ये इंसान एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब लोग इनको पाना चाहते हैं बेसिकली, लेकिन लोगों को लगता है कि वो उनको कभी नहीं पा पाएंगे। तो ये इंसान एक्टर या एक्ट्रेस भी हो सकती हैं, ये इंसान पब्लिक फिगर हो सकते हैं किसी भी तरीके के, जहाँ पे लोग इनको फॉलो करते हैं, लोग इनको देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये इनके साथ जुड़ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इनसे बात भी करना चाहते हैं, बट वो आपके जो ट्रू लवर होने वाले वो बात नहीं करते, ठीक है, वो रिप्लाई नहीं करते। या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा लाइक फेमस है, ठीक है, बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग है इनके, तभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट ये जो पर्सन है नहीं करते, ठीक है। मतलब अपना पर्सनल लाइफ अलग रखते हैं और अपना जो फ़ैन फॉलोइंग उसको अलग रखते हैं, तो मिक्सअप नहीं करते चीज़ों को, ठीक है। किसी को ज़्यादा प्लीज़ नहीं करते, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी इनको इस नज़र से देखती है, या फिर जो फैंस है, फ्रेंड्स है, वो इन नज़र से देखते हैं कि ये इंसान जो है अपने में ज़्यादा रहती है या रहता है, ठीक है। और ये इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, ठीक है। मतलब जो नहीं बोलना, नहीं करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी का दिल रखने के लिए चलो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे, ठीक है, जो लगेगा वो बोल देते होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। और ये इंसान एक हीलर भी है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इन्होंने मदद किया है, बहुत सारे लोगों को डार्कनेस से इस पर्सन ने निकाला है। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी जो है मतलब इनको दो नज़रों से देखती है। एक ऐसे लोग हैं जो इनको देखकर सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं और अपने में रहते हैं, हमारे साथ बात नहीं करते, हमसे मिलते नहीं, हमें देखते नहीं, ठीक है, हमें अटेंशन नहीं देते। तो दूसरे लोग सोचते हैं कि दे आर ए मसीहा और दे आर ए हीलर, इनके वजह से ही उनका लाइफ चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये इंसान, ठीक है। मन में कोई घमंड नहीं है, ठीक है, सब कुछ होने के बावजूद भी किसी चीज़ के बारे में बढ़ावा
नहीं करते। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में 2 तरह के लोग हैं और इनकी जो है ना 2 तरह की इम्प्रेशंस हैं अलग अलग लोगों पे अलग अलग, ठीक है। तो कोई एक फिक्स्ड इम्प्रेशन नज़र नहीं आ रहा है कि लोग इनको इसी नज़र से पूरी तरीके से देखते हैं, नहीं, ठीक है। तो कुछ लोग इन्हें नेगेटिव तरीके से भी देखते हैं, कुछ लोग इन्हें बहुत पॉजिटिव तरीके से भी देखते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं इनसे, तो कुछ लोग इनके लिए विश करते रहते हैं भगवान से कि इनकी लाइफ में कुछ बेहतर हो जाए। तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं आउटर अपीयरेंस कैसा होने वाला है इस पर्सन का। ओके, कुछ लोग सोसाइटी के फैमिली फ्रेंड्स या कोई भी हो सकता है, मुझे लगता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सेल्फलेस रूप में भी देखते हैं। मुझे लगता है कि ये सेल्फलेसली भी हो सकता है कि सोशल वर्किंग करते हैं या लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, बेनिफिट के बगैर ही, फ्री में ही, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इंसान बहुत सेल्फलेस है, अपने लाइफ के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बल्कि लोगों को मदद करते हैं, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो इनके बारे में तरह तरह इंप्रेशंस है, तरह तरह के लोगों में तरह तरह के लोग तरह तरह के एजम्पशंस इस पर्सन के बारे में लगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सन डेफिनेटली हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे इंसान है, तो कुछ लोगों के लिए इंसान बहुत बुरे इंसान है। ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, ठीक है। वी हैव 4 of Wands, Knight of Swords, Seven of Swords, Justice, okay, ओके, ऑल राइट। सो इस पर्सन की आउटर अपीयरेंस कैसा है, देखिए इस पर्सन की पर्सनालिटी के साथ सॉरी गाइज, ओके, इस पर्सन की पर्सनालिटी के साथ इस पर्सन की आउटर अपीयरेंस थोड़ी सी मिसमैच होती है, ठीक है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अपने आप को ग्रूम करते हैं या जिस तरीके से ये दिखते हैं, उस तरीके से इनको लोग सोचते हैं कि ये कैसनोवा है या फिर ये हार्ट ब्रेकर है, ओके, या फिर मे बी रोमांटिकली बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो ड्रेस सेंस है वो बहुत कमाल की है, और लेकिन जिस तरीके की ह्यूमन बीइंग ये है उससे मैच नहीं करता। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ईमो तरीके के वेयर पहनते हो, या बहुत ज़्यादा बोल्ड ड्रेसेस पहनना प्रेफर करते हो, या बहुत ज़्यादा स्टाइलिश पर्सन हो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत फॉर एन एग्जांपल अगर स्पिरिचुअल फील्ड्स हैं, लेकिन इनका जो ग्रूमिंग है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि ये क्या है, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल लोग हमेशा साधु बन के घूमते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये लोगों की मिसकंसेप्शन है, ठीक है, कि उनको ऐसा लगता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी है ही नहीं। जो लोग रिलीजियस लोग हैं, जो लोग मॉन्क्स होते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से वो लोग ही उस तरीके के अटायर्स में रहते हैं, उस तरीके के ड्रेसेस में रहते हैं। तो स्पिरिचुअल लोग इस तरीके के, जो लोग स्पिरिचुअल लोग होके भी बहुत ज़्यादा पहनते हैं, वो करते हैं, तो वो उनकी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन स्पिरिचुअल लोग साधु नहीं होते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये कुछ लोगों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ, ठीक है। जो लोग वो सब धार्मिक सब पहन के रहते हैं, सब कुछ पहन कर रखते हैं, वो लोग रिलीजियस होते हैं, भगवान को मानने वालों में से होते हैं, ठीक है। तो रिलीजियस टर्म, स्पिरिचुअल टर्म अलग अलग है, मैंने बहुत बार बोल दिया है इस बारे में। एनीवे, तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज आया जो मैंने आप लोगों को दिया। तो इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। इनकी फेशियल स्ट्रक्चर ना बहुत ज़्यादा शार्प है, मतलब इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बड़ी आइज़ हैं। इस पर्सन की जो लुक्स है ना, मतलब किसी को अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सिडक्टिव लुक इस पर्सन की हो सकती है इन जनरल। मतलब फेस इनका नॉर्मल है, ये किसी को सीड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इनकी जो फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, जब वो किसी को देखते हैं या फिर इन नॉर्मल, तो लोगों को लगता है कि दे आर सो सिडक्टिव, ओके, लाइक उनकी लुक्स बहुत सिडक्टिव है इस तरीके से। भले ही वो एक नॉर्मल सा ही फेस करके उन्होंने वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन उनकी फेस है ही ऐसी, ठीक है। तो सिडक्टिव फेस, मतलब नशीली आँखें, इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगता है अटायर एंड लुक, ठीक है, हमेशा ग्रूम करके रहना अपने आप को, ठीक है। मुझे लगता है कि सबसे मुझे लगता है कि इस पर्सन को आप दूर से नोटिस कर लोगे। फर्स्ट टाइम जब आप लोग मिलोगे उस वक्त मुझे लगता है दूर से नोटिस करोगे, भले आप कितने बिजी हो, कुछ हो, ओके। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है।
और देखिए मेल होंगे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है मस्क्यूलर बॉडी इस पर्सन की होगी, ठीक है। और फीमेल होंगी तो भी मुझे लग रहा है कि थिन टू मीडियम, बहुत ज़्यादा चबी भी नहीं और बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक भी नहीं कि एकदम एब्स निकले हैं। तो फीमेल भी होंगी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, इनका स्किन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने वाला है, ठीक है। और फिजिक इनकी इसी तरीके से होगी, लीन टू थोड़ी सी चबी साइड में, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ओके। और बीच से पार्टीशन करती होंगी ये ज़्यादातर, ठीक है। जो हेयर्स हैं बीच से ये इंसान पार्टीशन करती होंगी ज़्यादातर, ठीक है। ये इंसान को बन बनाना या बाल बांधना या खुले रखना, बन बाल को जस्ट बांध कर खुले रखना या फिर पूरे तरीके से खुले रखना बहुत पसंद है। इस पर्सन के मेल हो या फीमेल हो डजेंट मैटर, इस पर्सन के कलर्ड हेयर होंगे, ठीक है, ब्लॉन्ड, ब्राउन, लाइट ब्राउन या कोई भी कलर का हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कलर्ड हेयर इस पर्सन के होंगे। मेल होंगे तो बहुत ज़्यादा बियर्ड रहेंगे इनके, ठीक है, थिक बियर्ड रहने वाले हैं, ठीक है। और हेयर्स इनके कर्ली होंगे, अगर ये मेल होंगे तो कर्ली टू वेवी, और अगर ये फीमेल होंगी तो इनके हेयर्स हो सकता है वेवी हो या फिर स्ट्रेट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्ल्स नहीं होने वाले हैं, ओके। और लूज क्लोथ्स ये इंसान पहनते होंगे, नो मैटर मेल हो फीमेल हो, लेकिन लूज क्लोथ्स पहनते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग क्लोथ्स इस पर्सन को आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो आउटर अपीयरेंस इनके इसी तरीके से है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करके जाते हैं, ठीक है। हर एक एक्सेसरीज़ के साथ मैचिंग कलर्स पहनना बहुत पसंद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ड्रेस ब्लू कलर का है तो शूज़ भी ब्लू कलर का होगा, इस तरीके के एनर्जीज़ हैं। फर्स्ट टाइम जब आप इन्हें देखेंगे तो हो सकता है कि इस पर्सन ने कोई मल्टी कलर का ड्रेस पहना हुआ हो, ठीक है, शर्ट जीन्स ये सब पहना हुआ हो। फीमेल में भी मुझे लग रहा है कि शर्ट जीन्स इसी तरीके के वेस्टर्न ड्रेस में ये इंसान हो सकती है, ठीक है, या फिर एथनिक में भी हो सकती है, ओके, लाइक लहंगा एंड ऑल, बट प्रोबेबिलिटी आर लेस। सो यार डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा इनके प्रोमिनेंट फेशियल स्ट्रक्चर्स होंगे, गुड लुकिंग भी ये इंसान होंगे ही लगभग, ठीक है। आपकी नज़रों में तो ये इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होने वाले हैं, ओके। और मुझे लगता है कि आप दोनों का ना मैचिंग बहुत ज़्यादा होगा, मतलब आप दोनों अगर साथ खड़े रहोगे, अगर किसी को पता नहीं होगा तो उनको लगेगा कि आप लोग शायद रिलेटिव्स हो या कज़न्स हो, ठीक है। तो मुझे लगता है आप दोनों का जो फेस है वो बहुत हद तक मिलता होगा, मतलब थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी, ठीक है। मतलब अगर जिनको पता नहीं होगा कि आप दोनों पार्टनर्स हैं तो उनको लगेगा कि आप लोग कोई फैमिली से ही बिलोंग करते हो, कज़न हो या कुछ हो, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जीज़ है, मुझे लगता है बहुत हद तक आपकी तरह दिखते होंगे, ठीक है। या कुछ तो मतलब जब आप इन्हें देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे तरह दिखता है, या फिर थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी होगी किसी न किसी चीज़ में, ओके। ये एनर्जीज़ है। और इस पर्सन के शूज़ भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे, चाहे हील्स हो, कोई भी शूज़ हो, ठीक है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप इस पर्सन को पहचानोगे कैसे, ठीक है। हालांकि ये सारे ट्रेड्स जो हैं अगर आप मिलाते हो तो आप पहचान लोगे, ओके। तो इस पर्सन की प्रोफेशन के बारे में बात कर लेती हूँ। इस पर्सन के प्रोफेशंस देखिए यहाँ पर पैरामिलिट्री मिलिट्री में हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई प्रोफेशन इस पर्सन का हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है इस पर्सन का, ओके। ये पर्सन एक्टर हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकता है मल्टीपल प्रोफेशन में हो सकता है, एक्टर भी हो, ठीक है, डॉक्टर भी हो, बाकी चीज़ भी हो, ठीक है। या फिर कुछ इस तरीके की एनर्जीज हो सकती है कि मल्टीपल चीज़ों में है, ठीक है। हो सकता है मॉडल भी हो लेकिन साथ में कोई जॉब भी करते हो, ठीक है। तो कुछ भी मुझे मल्टीपल चीज़ों में है, ठीक है। हो सकता है ऑथर भी हो लेकिन फिर जॉब भी है, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। ऑथर हो सकते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट हो सकते हैं किसी न किसी तरीके की। इस पर्सन की प्रोफेशन कुछ भी हो सकती है गाइस, ठीक है। इवेंट प्लानर हो सकते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हो सकते हैं, ठीक है, क्रिएटिव टीम से हो सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर हो सकते हैं, एक्ट्रेस हो सकते हैं, व्हाट एल्स, इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है गाइस। यहाँ पर मुझे बहुत पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, ठीक है, तरह तरह के, ठीक है। एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं दिख रहा है जो मैं आप सबको बताऊँ, ठीक है। लॉ से भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, लॉ फर्म में हो सकता है वर्क करते हो, डीजे हो सकते हैं, ठीक है, सिंगर भी हो सकते हैं, ओके। We have the Hermit, Four of Pentacles, Nine of Swords, बॉटम रेक से है we have Five of Wands, ओके। सो आप अपने ट्रू लवर को किस तरीके से पहचानेंगे? इस तरीके से पहचानेंगे, आपको बता देती हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप अपने ट्रू लवर से मिलेंगे तब आपके जो ट्रू लवर हैं
ठीक है, वो अकेले होंगे, ठीक है, मतलब वो किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर, किसी के साथ भी नहीं होंगे, वो पूरी तरीके से अकेले होंगे जब आप उन्हें फर्स्ट टाइम के लिए देखोगे। और उनके हाथ में कोई चीज़ होने वाली है, ठीक है, या तो शॉपिंग बैग्स या मोबाइल या कुछ और चीज़ें, कुछ और एसेट्स। इनके हाथ ना बिजी रहेंगे, इनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो काम से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन खाली हाथ नहीं रहेंगे, इनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें होने के चांसेस हैं, ठीक है। उस टाइम पे ये आपके लाइफ में आपके साथ मुलाकात होगी, फर्स्ट टाइम के लिए बोल रही हूँ। और जिस वक्त आपके ट्रू लवर आपके लाइफ में आएंगे, उस वक्त मुझे लगता है कि आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा होगा, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स चल रहे होंगे। स्ट्रगल्स इन द सेंस कि हो सकता है कि आपको रात में अच्छे से नींद नहीं मिल रही होगी, बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी हेल्थ इशू से निकल के उसी वक्त आए होगे, या फिर किसी ट्रीटमेंट सर्जरी से निकल कर आप ठीक हो रहे होगे, उस वक्त हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में आए, ठीक है। मतलब फर्स्ट मीटिंग या फिर जब ये एंटर कर जाएंगे तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि इस फेज़ में आएंगे जिस फेज़ में आप बहुत बिजी हो सकते हैं, आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल वर्क है, या फिर बहुत सारे काम करने में बिजी हो, ठीक है। कंपटीशन है माइंड में स्ट्रेस है, माइंड में टाइम नहीं है सोने का, बहुत सारा काम है, मैनेज नहीं कर पा रहे हो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, ठीक है। कहीं पर अच्छे से मन भी नहीं लग रहा है, थकावट बहुत है लाइफ में, ओके। तो उस वक्त ये आपके ट्रू लवर आपके लाइफ में एंटर करेंगे। तो इस तरीके से आप इस पर्सन को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। और ये पर्सन आपके तरफ हो सकता है कि आए हेल्प के लिए, या कि कोई चीज़ आपको देने के लिए, कोई चीज़ आपसे लेने के लिए, या फिर आपसे हेल्प मांगने के लिए, या फिर आपके साथ ऐसी इंट्रोडक्शन के लिए। ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। इस तरीके से आपके ये ट्रू लवर आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपको एक फीलिंग आ जाएगी, आपको एक वाइब आ जाएगी कि इस इंसान में कुछ तो बात है। आपके जो ट्रू लवर है, जैसे ही आप उनसे फर्स्ट टाइम के लिए देखोगे या आपके लाइफ में आएंगे, आपको कुछ अलग फील होगा कि कुछ तो बात है इस पर्सन में, या फिर आप इंटरेस्टेड हो जाओगे एकदम, मतलब इंस्टेंटली, कि मुझे इस पर्सन को जानना है, या फिर कुछ तो अलग बात है इस पर्सन में, मतलब कुछ अलग ही लेवल का फील करोगे, ठीक है। तो एक वाइब आएगी आपको। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।